महेश्वर जना जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है स्पष्ट? फोन पे नहीं। हाँ हाँ, फोन पे। चलिए कोई बात नहीं। तो डॉक्टर नरेश, आपका समय कैसा बीता, कल कैसा बीता आपका? बहुत सर बढ़िया ही था। ऐसे तो ज्यादा काम काज नहीं होता, बट फिर भी ठीक है, माइंड के हिसाब से फ्रेश रहते हैं सर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा सर इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आपके सेशंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सेशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल सर। तो हाँ गुड महेश्वर मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे नमस्कार हैं? नमस्कार। कैसे ठीक है हैं? सर। स्वागत है आपका इस मंच पर। आई थिंक फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हैं आज। जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो महेश्वर जी, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में, थोड़ा बताइए जी। अपने बारे में, थोड़ा परिचय दीजिए आप। हो रहा है। जी सर। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमको। आप कहाँ रहते हैं, आपका जी प्रोफेशन मैं क्या है? जी मैं उड़ीसा बालेश्वर में रहता हूँ। उड़ीसा बालासोर, जहाँ पे अभी जी एक जी बहुत बड़ा हादसा हुआ रेलवे का। जी 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 सर। जी। आई थिंक आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, आपने देखा होगा जाकर वहां जरूर। जी नहीं, मैं तो उस स्पॉट को गया नहीं हूँ, लोग गए थे बट मैं देख नहीं सकता, मैं इसलिए मैं गया नहीं। ओके, मैं ये समझ हम गया, मैं समझ गया आपकी यहाँ से बात। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। ओके ओके ओके। बट ये 100 वर्षों का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है, इससे जी बड़ा जी जी। हादसा। ओके, तो आप क्या करते हैं सर? जी मैं साइबर कैब चलाता हूँ। साइबर कैफे चलाते हैं, ग्रेट जी ग्रेट। जी जी साइबर कैब। अच्छा, उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन वाला आपका एजुकेशन क्या है? जी मैं वो जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो मैं हर्बल लाइफ में काम करता हूँ 1 साल से। ओके ओके। तो जी सर। आप हर्बल लाइफ से में जुड़े हुए हैं, तो जी। आपने इस इंडस्ट्री से अपनी जानकारी, अपना जोड़ कब से शुरू किया? हम्म, वही है, जून से शुरू किया था 2022, 1 साल लगभग होने वाला है। एक साल हो गया। तो जी। आपका ग्रोथ स्ट्रक्चर उसमें कैसा लगा आपको? कुछ नहीं है, कोई काम हो नहीं पाता है। काम हो नहीं पाता, कोई जी बात नहीं कोई बात नहीं। आपको मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं इस मंच के बारे में। जी जी सर। मैं अपने बताता हूँ, मेरा नाम राधा कृष्ण है, मैं दिल्ली से हूँ। और मेरे पास 25 वर्षों का एजुकेशन और कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। और ये मिक्सिंग इसलिए क्योंकि मैं एजुकेशन में रहते हुए कॉर्पोरेट से जुड़ा रहा, बच्चों को पढ़ाता भी रहा और कॉर्पोरेट से मेरा संबंध बना रहा। और मेरे पास 20 वर्षों का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और पिछले लगभग 22 वर्षों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो आपको धीरे धीरे इस मंच के माध्यम से मिलेगी। आपके शायद थोड़ा कैमरे का इश्यू हो गया, आपका ये हॉल्ट हो गया आपका। थोड़ा हॉल्ट हो गया है कैमरा। अच्छा, नेटवर्क इश्यू रहा होगा। प्रगति, और कोई आ रहा है आपका भी? आने वाले कोई और गेस्ट? प्रगति जी, जी सर। कोई और गेस्ट आ हाँ रहे हैं सर, अभी? मैं आईडी तो दे दी थी, पता नहीं बिजी हो गए होंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम केवल 5 मिनट और वेट करेंगे, फिर शुरू करेंगे। क्योंकि मैं आज का और एक बार सेशन, कॉल करके देखती हूँ। आप देख लीजिए प्लीज, आप देख लीजिए। नरेश जी, एक हमें बात बताइए। बात यह है कि हमारे जीवन में हमारा वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो भी हम काम करते हैं। सर समझ में नहीं पाया, आपने क्वेश्चन क्या किया सर? हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा जो भी प्रोफेशन होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। सर इम्पोर्टेंट तो सर बहुत होता है सर लाइफ में। तो जो भी सब काम काज करते हैं वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती हम है। कामकाज करते क्यों हैं एक्चुअल में? सर काम काज का मतलब यही होता है कि जो चीज अपन को रूटीन होती है अपने खुद के लिए और। मैं सबसे पहले तो आपसे शेयर करता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने ग्रुप पे शेयर किया था।
ये टॉपिक जो है टाइम एंड हेल्थ, इसकी पावर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। टाइम एंड हेल्थ जो है हमारे लिए हमारे प्रोफेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। ठीक है, तो इसी में आज अपना ये डिस्कशन रखेंगे। ममता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार कर दे सर। नमस्कार। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज पावर ऑफ टाइम एंड हेल्थ। जैसे मैं नरेश जी से बात की है कि हम लोग प्रोफेशनल कार्य क्यों करते हैं, तो एक सर्वे किया गया और 1000 लोगों के ऊपर इसके बारे में पूछा गया कि आप रेगुलर जो प्रोफेशन जिस भी काम को करते हैं तो क्यों करते हैं। तो 90% का जो इसमें आंसर था वो ये था कि हम इसलिए काम करते हैं कि प्रोफेशन हमारे को कुछ ना कुछ आमदनी देता है, इसमें लाइफ चलती है, जो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन 10% का जवाब थोड़ा अलग था इससे। उन्होंने क्या बोला कि हम प्रोफेशन इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज को सोसाइटी के साथ शेयर कर सकें। क्लियर हुआ? हम अपनी सर्विसेज को सोसाइटी के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि ये वो लोग थे जो जॉब करते थे। ध्यान रखिए, मैं व्यापारियों की बात नहीं कर, केवल जॉब्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो देना चाहते हैं मार्केट को, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम इजीली अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकें। इस पॉइंट को आप लिख के रखिए, हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। जैसे आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्निंग में क्या मिलता है शायद आपको अभी खुद नहीं पता रिटर्न मिल क्या रहा है आपको। अभी फिलहाल आप कह सकते हैं नॉलेज आपको मिल रही है शायद, लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड जोड़ा है हेल्थ। टाइम की इन्वेस्टमेंट से आपको हेल्थ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कैसे मिलेगी? तो इसका सिंपल सा इसका आंसर ये होता है कि जहां पर हम सोचते हैं, जहां पे हमारा फोकस होता है, वहां पे हमारी एनर्जी जानी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एक संत है जो अपनी वाणी से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव अंदर से अपवित्र है, मतलब भाव अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रवचन दे रहे हैं। तो क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ चली जाएगी, आपको कुछ समय के लिए एनर्जी फील होगी, अरे हाँ मजा आ रहा है। पर जैसे वहां से बाहर आओगे आपको थकान अनुभव होगी। और समझिएगा, आपने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया एक ऐसे स्थान पर जहां पर कोई प्रवचन हो रहा था, आपने उस समय तो एंजॉय किया उसको, बट वहां से जब बाहर आए तो आपको एनर्जी अपनी वीक, कम दिखी। ऑन द अदर साइड जब आप मंदिर जाते हैं या किसी भी अपने तीर्थ स्थान पर जाके वहां पर कुछ देर बैठते हैं, या किसी पार्क में जाकर बैठते हैं शांत स्थान पर, तो क्या होता है? आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण होता है। वो कारण ये है कि हम लोग अपने समय का सही उपयोग करना नहीं जानते। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। सुबह 6 बजे हम उठे और 6 बजे उठ के रात के 12 बजे तक का हमारा शेड्यूल डिफाइंड है। सुबह 6 बजे उठे, रात के 12 बजे तक का हमारा शेड्यूल डिफाइंड है। हमने 6 घंटे यहाँ लगाए, 2 घंटे यहाँ लगाए, 4 घंटे यहाँ लगाए, पूरा हमारा टाइम डिसाइडेड है। पर जहां पर 6 घंटे हमने लगाए, एक लंबा समय इन्वेस्ट किया, वहां पर बीच बीच में समय खाली भी रहा, बीच बीच में समय खाली भी रहा। हमने उस समय में किया क्या हमें खुद नहीं पता, हम ये खुद नहीं जानते कि हमने किया क्या वहां। तो वो समय इनिशियली हमारे कंट्रोल में रहेगा, बट बाद में वो पूरा एनवायरनमेंट जो है उस समय को कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए वहां पर 100 लोग काम करने वाले हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर। ध्यान दीजिएगा,
वहां पर 100 लोग काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप भी उसमें से एक हिस्सा है, और आपने 6 घंटे में कुछ कुछ समय खाली बिताया, लेकिन आपका समय फिर भी व्यतीत हो गया, बीत गया वहां पर। तो आपका समय कहाँ हुआ? इकट्ठा हुआ। 100 लोगों का समय इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद अब ये होता कि एनवायरनमेंट में पॉजिटिव सोच कितनी और नेगेटिव सोच कितनी है। अगर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव सोच ज्यादा होगी तो आप खाली बैठ ही नहीं पाओगे, हमेशा एनर्जेटिक काम करते चले जाओगे। लेकिन उसी एनवायरनमेंट में अगर नेगेटिव सोच के लोग होंगे तो आपको थकान अनुभव होगी और धीरे धीरे आपका पोटेंशियल गिरना शुरू हो जाएगा। अब अपने घर पर आते हैं हम लोग अपने घर पर सुबह से कब शाम होती है शायद नहीं पता लग पाता हम लोग को, शायद। क्यों ममता जी, ऐसा होता है ना? सुबह से कब शाम होती है आपको नहीं पता लगता। ये सर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने घर के अंदर भी सभी लोगों की सोच को कंट्रोल नहीं कर पाते। नॉर्मली क्या होता है, हम सब एक दूसरे को देख रहे होते, खुद को नहीं देख पाते। जैसे एक गृहिणी होने के नाते आपका सबसे पहला फोकस किस पर होता है? बच्चों पर, रसोई पर, सफाई सफाई पे होता है, आप उन पे फोकस कर देते हो। एक मेल मेंबर होने के कारण अगर आपका समय तो लिमिटेड ही घर पर होगा क्योंकि बाहर ही रहते मैक्सिमम। जब आएंगे तो आपको शांति से बैठना है, तो मेरे को खाना लाओ, ये लाओ, वो, उस पे लोग लगे रहते हैं। बच्चे चहलकदमी कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो एक पूरा घर ना क्या होता है, मतलब बातें होती रहती, तो हम लोग अपने आप को खो देते हैं उसके अंदर। तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर आपके जैसे बहुत सारे घर होते हैं, और हर घर से क्या निकलती है? तरंगे निकलती हैं, सोच की तरंगे। जब सोच की तरंगे निकलती हैं हर घर से, तो वो पूरा एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव सोच का होगा तो क्या होगा? आपका समय व्यतीत होने में आपका पता चलेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। लेकिन अगर पूरा एनवायरनमेंट ही आपका नेगेटिव से भरा हुआ तो आपका समय अधिकतर बर्बाद होता चला जाएगा। अब समय जो होता है हमको सबको लिमिटेड मिला हुआ है। बर्थ हुआ था हमारा, एक बार जन्म हुआ था, और ये पक्का है कि एक बार हमारी मृत्यु भी होगी, ये भी डिसाइडेड है। लेकिन मृत्यु कहते किसे ये हमको नहीं पता। वास्तव में मृत्यु कहते किसे हम कोई नहीं जानते। तो आप इसका सिंपल सा सॉल्यूशन समझ सकते हैं कि मृत्यु वास्तव में एक ऐसा क्षण होता है जब हमारा समय समाप्त हो चुका होता है। हमें जो प्रकृति से बॉडी का टाइम मिला वो समाप्त हो गया। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैंने वीडियो शेयर भी किया है ग्रुप पे, अगर आप लोगों के पास है तो आपको एक बार शेयर कर दूंगा मैं। एक डॉक्टर हैं एम्स के, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने लगभग 1000 लोगों का न्यूरो पार्ट चेक किया, मानसिक चेक किया उन लोगों को, और इनकी उम्र थी 30 साल तक की, उससे बड़े नहीं थे ये लोग। लेकिन जब उनके न्यूरॉन्स को चेक किया तो न्यूरॉन्स की एज जो थी वो 70 साल के व्यक्ति के बराबर थी, 70 ईयर्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है। कारण ये है इसके पीछे कि जो 70 साल की जो हमारी टाइम की लिमिट थी, हम वहां तक पहुंच चुके यूज करते करते। लेकिन लेकिन हमने तो यूज किया ही नहीं, हमने तो यूज किया ही नहीं। लेकिन 70 साल का माइंड कैसे हुआ? ये सोचने वाली बात है। तो आज हम इसको समझेंगे टेक्निकली, क्योंकि हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्यों सर्वे किया गया डॉक्टर के द्वारा, आपको मैं आज लेक्चर शेयर करूंगा, सुनिएगा एक बार दोबारा। वास्तव में हमारा जो शरीर है इसकी जो डेडलाइन है वो न्यूरॉन्स पर डिपेंड करती है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? अति सूक्ष्म सेल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो प्रतिपल बनते और बिगड़ते हैं। अगर न्यूरॉन्स में पावर होगी तो आप हेल्दी हो जाएंगे, न्यूरॉन्स की पावर कम होगी तो आप डाउन हो जाएंगे। अब कैसे उसको हम ठीक करें, क्योंकि टाइम और हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं। और मान लीजिए आपकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है फिजिकली,
फिर भी आप न्यूरॉन्स को रिचार्ज कर सकते हैं और 25 वर्ष के हो सकते हैं। ये मिरेक्युलर चीज आपको सिखाई जाएगी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक डायग्राम के माध्यम से शेयर करूंगा कि टाइम और हेल्थ कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको शायद थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना, बाकी मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा बाद में। आज हमारा केवल टॉपिक है, क्योंकि हमारे सेशंस चल रहे हैं, आपका स्वागत हमने किया है। जैसे ये हमारी एक मेमोरी है, सब ध्यान देखिएगा, इस मेमोरी को सब ध्यान से देखिएगा। ये हमारी एक मेमोरी है, माइंड है हमारा, जो रोज चलता है। इसे कहते हैं हम लोग अपने हिसाब से बोलते हैं डेली लाइफ, जिसको हम लोगों ने शुरू किया। ये जो हमारा हेड है, हमारा जो ये पहला हेड है, इसको हमने एक टाइम दिया, लेट अस से 6 AM। और जो ये लास्ट हेड है हमारा, ये जो लास्ट हेड है ये वाला, इसको हमने एक टाइम दिया, इसको हमने टाइम दिया 11 PM। ये अप्रोक्सीमेटली हर व्यक्ति के साथ लगभग बराबर चलता है। अब 6 बजे आप उठे और 11 बजे आपका सोने का शेड्यूल है। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये कुछ ऐसे पैचेस हैं जो आपने क्या किए हैं, यूज करने के लिए उपयोग किए हैं। ये पैचेस आप लगातार यूज कर रहे हैं दिन भर में, और आपको ये सारे पैचेस इस प्रकार से मिल रहे हैं, और बाय द एंड आपका डे यहाँ पर एंड हो गया। अब आपको लगा कि जैसे अगर ये 6 है तो आप ये मान के चलिए कि ये जो टाइम है, लेट अस सपोज ये जो टाइम है आपका, इसका आपने टाइम दे दिया 6.3027 AM। ठीक है, इसको आप टाइम ये दे दिया। सिमिलरली ये वाला भी टाइम चलेगा, लेकिन ये लेटर से आपके जॉब का समय है, जब आप जॉब पर जाते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, केवल फिक्स होगा ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहां पर मैंने कहा कि मैं 9 AM टू 7 PM तक यहां पर रहा जॉब के लिए। लेकिन इस पूरे पीरियड के अंदर आप देखिए कुछ खाली स्थान आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा, जिसको कवर करना हमारे लिए एक टफ काम होता है, जिसको एक्चुअल में यूज करना हमारे लिए क्या होता है, एक टफ काम होता है। मतलब ये जो पीरियड है ये वाला, जस्ट ए सेकेंड, ये जो पीरियड है बीच का, आपके हिसाब से आपने इसको यूज तो नहीं किया, बट ये पीरियड गया कहां पर, ये पीरियड गया कहां पर। अभी मैंने ये इन बिटवीन नहीं निकाला, क्योंकि इन बिटवीन भी आपका कुछ ना कुछ टाइम होगा जो आपका खराब हुआ होगा, तो आपको नहीं पता। ऑफिस में भी हमारा काफी टाइम खराब हो जाता है जो हमको नहीं पता। तो अब ये जो पीरियड आके गया कहाँ, और यहीं से आपका प्रश्न शुरू होता है। मॉर्निंग को छोड़ दिया मैंने, अब आपके मन में प्रश्न उठा, ये मैंने कवर कर दिया पूरा, मतलब हमारा पूरा डे कवर हो चुका है। लेकिन ये जो खाली एरिया है जिसको मैंने अभी ब्लू से कवर किया या ऑफिस के बीच में कवर किया है, यही सारे संकटों का केंद्र है। ये समय वो होता है जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, और फ्री हो गया, फ्री हो गया। जैसे आप खाली बैठे हुए हैं, तो सच्चाई से बताइएगा कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं उस समय, यस और नो, कि फला मौसी का क्या होगा, फला पिता होता है, ममता जी। यस सर, यस सर। अब आपके मान लीजिए ममता जी के हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स के लिए।
ऑफिस गए हुए हैं और उनसे रात को बात करते जब आएंगे लौट कर, स्टिल क्या कर रहे होंगे, खाना खाया कि नहीं खाया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये हम सोचते रहते हैं। हमने किया क्या, अपने टाइम को, अपने उस खाली टाइम को यूटिलाइज करने की बजाय क्या कर दिया, मिस यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, अच्छा, क्योंकि हमारा टास्क ही नहीं है करने के लिए। और जब आपके पास इसलिए टास्क नहीं होता है तो क्या होता है, वो आपके हेल्थ पर इंपैक्ट डालता है। आपने जिसके विषय में सोचा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, चाहे आपके क्लोज हो चाहे दूर के हो, जिसके विषय में सोचा और जिस रूप में सोचा, वही एनर्जी हम लोग छोड़ते हैं अपने शरीर से, और वो एनर्जी चली जाती है उस व्यक्ति के पास। और जब हमारे शरीर से वो एनर्जी निकलेगी तो दूसरी टाइप की एनर्जी क्या होगी, फ्री हो जाएगी। एग्जाम्पल, हमने सोचा खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं परेशान तो नहीं है, तो डॉक्टर साहब ये सोच कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है सर। नेगेटिव है। तो नेगेटिव आपने क्या सोचा, नेगेटिव सोचा आपने, आपने नेगेटिव सोचा, तो आपने किस एनर्जी को छोड़ दिया फ्री, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को फ्री छोड़ दिया। समझिएगा ध्यान से, आपने किस एनर्जी को सोचा, नेगेटिव एनर्जी को सोचा और पॉजिटिव एनर्जी को फ्री छोड़ दिया। अब ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये कहाँ जाएगी, इसका थोड़ा सा पार्ट उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, रेस्ट नेचर में घुल जाएगी, रेस्ट नेचर में घुल जाएगी। और नेचर में अदृश्य रूप से क्या होते हैं, ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं जो एनर्जी को चूसना शुरू कर देते हैं, एनर्जी को चूसना शुरू कर देते हैं। शुरू में पता नहीं लगता आपको, लेकिन धीरे धीरे ये पैचेस बढ़ते चले जाते हैं। मान लो रोज आपने आधा घंटा वेस्ट किया, मान के केवल आधा घंटा, आउट ऑफ 24 आधा घंटा वेस्ट किया, तो एक महीने में कितने घंटे वेस्ट कर देंगे आप, 15 घंटे। 15 घंटा, एक साल में कितना वेस्ट करेंगे आप, 15 15 गुणा 12, कितने घंटे वेस्ट कर दिए। तो शुरू का एक महीना 2 महीना आपको नहीं खलेगा, बट एक साल के बाद आपका वो समय एक वृक्ष के रूप में खड़ा होगा, और तब वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, अच्छा, आपकी हेल्थ को, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ का वो पीरियड खो दिया। तो टाइम और हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जब हम प्रोफेशन करते हैं, हम जिस प्रोफेशन पर जाते हैं, अल्टीमेटली हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, समय का उपयोग कर रहे होते हैं ताकि हेल्थ ठीक रहे। आप नोट कीजिएगा, जब एक व्यक्ति रिटायर होता है, जब एक व्यक्ति रिटायर होता है और उसके पास कोई काम नहीं होता करने को, तो बहुत तीव्र गति से वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत तीव्र गति से। आंखें कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाते हैं, बाल अजीब से हो जाते हैं, चेहरे जो शरीर झुक जाता है। आप जुड़ा हो सोचिएगा, गया। जिसको हम कहते हैं बूढ़ा हो गया भाई अब तो ये, लेकिन बूढ़ा हुआ नहीं है, उसके टास्क नहीं है करने के लिए उसके पास। तो जो उसके खाली टाइम में जो उसने अनयूटिलाइज किया हुआ था, वो नेचर कैप्चर करके उसको एक प्रकार से ड्रेनेज कर रही होती है नेचर। रिलीज, समझ गए? तो आपके समय का इसे कहते हैं रिसाव होना, समय के रूप में हेल्थ का रिसाव होना। तो आप सभी लोग इससे बचना चाहते हैं, सभी लोग, आप सभी लोग इससे बचना चाहते हैं यस सर, हाँ यस। यस सर, कि अब इससे बचने का सबसे सिंपल उपाय क्या होता है कि आप सबसे पहले तो ये पकड़िए कि आप जब खाली होते तो सोच क्या रहे हैं, पकड़िए उसको। क्योंकि आप सभी लोग की प्राथमिकता इस समय क्या है, जानते हैं प्राथमिकता क्या है, हेल्थ अच्छी होना। अगर हेल्थ होगी तभी तो वेल्थ आएगी ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा? यस सर, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी वेल्थ आएगी आपके पास, लेकिन यस वेल्थ सर, तो आ ही नहीं रही, आप तो बहुत मेहनत करें, वेल्थ आ ही नहीं रही है। आप 24 आवर्स भी काम करके वेल्थ को, मतलब धन को अर्जित नहीं कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं 2 घंटा काम करते खूब मौज लेते हैं उसके अंदर, आप देखते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, हमारी किस्मत ही खराब है।
बोल देते ना हम अनलकी हैं। जैसे एक कुत्ता जो है वो मर्सिडीज गाड़ी में आराम से बैठकर जा रहा है और एक रोड पर घूम रहा है, हम पता क्या बोलते हैं, हे भगवान मुझे कुत्ता बना दियो और मर्सिडीज में उठा दियो। हम इस लेवल तक हम इस लेवल तक बोल देते हैं। लेकिन हमें इसको समझना होगा कि हम इस संसार की, इस प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि एक परफेक्ट जीवन हमको मिला हुआ है। हम पानी के अंदर डूब के तैर भी सकते हैं, हवा में उड़ भी सकते हैं। हमें करना क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी कराई थी, अगर ध्यान होगा, डिलीट करो और नई चीज लिखो। ध्यान है आपको डॉक्टर नरेश? तो हमको किसी भी चीज को डिलीट करने से पहले कि अगर मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं इसमें भरना क्या है। आपने सुना होगा एक बड़ा पॉपुलर शब्द है पावर ऑफ अट्रैक्शन, सम्मोहन का सिद्धांत, आकर्षण का, सुना होगा ना आपने। यस हम आकर्षित तो करना चाहते हैं वेल्थ को, लेकिन ये भरा पड़ा है, आता ही नहीं। हम फिर झूठे झूठे वायदे करते हैं। अगर आप लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए 1% के लिए, तो मार्केट में झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, होता कुछ नहीं है। क्योंकि होने के लिए स्पेस तो चाहिए ना, यहाँ पे दिमाग स्पेस ही नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने समय को अपने कंट्रोल में लेकर आना है। कंट्रोल में लाने के लिए किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे ममता जी घर पर रहती हैं, तो मुझे अपने घर को सुंदर बनाना है, घर हमेशा साफ रहना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने उस टास्क को पूरा कर दिया, घर साफ हो चुका है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो इनके पास लिखा होना चाहिए घर अगर साफ हो जाएगा तो मैं अपने मंदिर को सुंदर बनाऊंगी। टास्क लिखा हुआ है, ये भी हो गया। उसके बाद मैं रसोई को सुंदर बनाऊंगी। टास्क मिल गया इनको लगातार। तो जब लगातार टास्क चलता रहेगा, अच्छा अब दिमाग में आप काम कर रहे हो, दिमाग में और चल रहा है, ऐसा भी होता है ना। आप घर रसोई में रोटी बना रही हैं, सब्जी बना रही है, पर दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो इससे बचने के लिए आपको कोई भी एक चैंटिंग करनी है। जैसे आपने उठाई गोभी, ये गोभी मान लीजिए, गोभी है मान लीजिए, वाह गोभी कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत गोभी है, चाकू इसको काट, प्यार से काट। गेटिंग माय पॉइंट? यस मन ही मन में आपने अपने टास्क के साथ क्या रखा, ग्रेटिट्यूड रखा, आभार रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ उस किसान को जिसने गोभी को उगाकर मुझे दिया है। मैं तो बाजार गई, 20, 25, 30 रुपए दिए, गोभी उठा कर ले आई, और कितनी सुंदर गोभी, उसकी उसकी प्रशंसा कीजिए। तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। समझ गए बात को आप? यस सर अभी जो अच्छा आप चीज कहीं निकल और गया। सोच रहे थे, कुछ और सोच रहे थे कि खाना बनाना, ये नहीं सोचना ही नहीं। आपको अपनी रसोई के, आपने उठाई मसलदानी से, मसाले होते उठाया, उससे प्रेम का आई लव यू, कितने सुंदर हो यार तुम, आपने देखा नहीं तुमको, तुम कितने ब्यूटी हो, तुमने नमक भी रखा है, तुमने मिर्ची भी रखी, तुमने हल्दी भी रखी, तुमने धनिया भी रखा है, कितने केमिस्ट्री वाले हो भाई, मजा आ गया देखकर तुमको। अपने किचन सेट को देखिए, अरे कितना सुंदर किचन सेट है, गोल है, सुंदर है, चमक रही है। अपने वॉश बेसिन, मीन्स आपको एक ऐसा टास्क देना है जो आपके घर को सौंदर्य प्रदान करे। बात समझ में आई? यस सर तो आकर्षण के सिद्धांत के लिए आपको अपने माइंड को साफ भी करना है, क्लीन भी करना है। जैसे जब हमारे पास एक ब्रेड का पीस आता है, ब्रेड पीस, और मक्खन लगाते हैं ना उसके ऊपर, ऐसे ऐसे लगाते हैं मक्खन यूं, ताकि पूरा डूब जाए मक्खन उसके अंदर, फिर नया ब्रेड उसके ऊपर रखते हैं। सिमिलरली जो खाली समय था, उस खाली समय को क्या किया हमने, अपने हर आइटम को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। पहले गोभी को मक्खन लगाया, फिर कढ़ाई को मक्खन लगाया, फिर चाकू को मक्खन लगाया, और जोड़ते चले गए। समझ आ रही बात? यस सर यस ममता जी समझ आई बात आपको? यस, सुन के कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर? बहुत अच्छा है सर। करोगे ना ऐसा? यस सर।
जैसे जैसे आप अपने चीजों से प्रेम करना शुरू करोगे, आप देखना आपके भोजन में स्वाद कितना बढ़ जाएगा। करके देखना इसको आप। अब डॉक्टर साहब क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, जब कभी भी आपके सामने कोई पेशेंट आता है, मान लो पेशेंट के साथ बैठे हुए हो, सबसे पहले क्या बोला, थैंक यू गॉड कि आपने पेशेंट को मेरे पास भेजा, आपने मेरे पास भेजा, आई एम वेरी हैप्पी। उसको बताया थैंक यू सो मच, आप आए, बैठी बोले चाय लोगे पानी लोगे? कुछ नहीं मांगा, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अरे जानता हूँ दर्द, सुनो तो दर्द हो रहा है, पहले ये बताओ चाय पियोगे पानी पियोगे? चलो पानी तो पी सकते हो, लो पानी पियो, पीना नहीं है ना मांगेगा वो आपसे। उसके अंदर फील पता है, डॉक्टर बड़ा अच्छा है, कितनी केयर करता है। उस 2 मिनट के ग्रेटिट्यूड से वो पेशेंट आपका दीवाना हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास आया है, 4 लोग को और भेजेगा, वह तो वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, बहुत प्यार से बात करता है। समझिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपने अपने टेबल पे टॉफी रखी है छोटी छोटी, फिर बच्चा बेटा थैंक यू, ये लो आपकी स्मॉल टॉफी, कितने की आती है? 1 रुपए की आती है। बट वो टॉफी बच्चे के माइंड में क्या डालेगा, यार ये तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, हमें टॉफी दे रहा है, मम्मी वही आना है हमको। तो आपके पेशेंट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। आप ऑफिस में जॉब करते हैं, एक ऑफिस में आप जॉब करते हैं, आपके कलीग्स हमेशा लैग पुलिंग में लगे रहते हैं। एक सज्जन आए आपके पास लैग पुलिंग करने, और डॉक्टर बहुत मौज हो रही है। अरे हाँ यार, जब तक तू है तो मौज ही मौज है मेरी। आपने क्या किया, वही डिफेंस कर दिया। यस डिफेंस क्या, अरे यार तू इतना अच्छा कैसे है बता ना, है तो कैसे बात कर लेता है इतनी। उससे जब आप प्रेम से बात करोगे दूर भागना शुरू हो जाएगा वो, या उससे बात नहीं करनी। समझ गया आपका? यस अब आपके सामने आपकी टेबल पे आपके फाइल रखी हुई, काम करने कुछ भी काम हो सकता है। मेरे सामने लैपटॉप है, वो सच ए ब्यूटीफुल लैपटॉप, मजा आ गया देखकर। इसके कारण आज मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। ये लैपटॉप इज अ वंडरफुल थिंग। इंटरनेट कनेक्शन को थैंक यू, उस कंपनी को थैंक यू जिसने जूम बनाया, उस टीम को थैंक यू। ये क्या है, वो विचार जो आपको खाली समय को मक्खन लगाने के काम आएंगे। मक्खन लगाइए, और जब मक्खन लगता है ना तो कोई चीज स्मूथली हो जाती है, स्मूथ चलती है। एक हस्बैंड का उसकी वाइफ के साथ, और वाइफ का हस्बैंड के साथ, जैसे ही फर्स्ट टाइम 1-to-1 होता है, थैंक यू सो मच, तो आप मेरी लाइफ पार्टनर बने, आप मेरे लाइफ पार्टनर बने, थैंक यू सो मच। भले आप ऊपर से ना बोलो, बट थैंक यू जरूर बोलो, थैंक यू, धन्यवाद। इससे क्या हुआ, आपने ग्रेटिट्यूड उसके साथ शेयर कर दिया। ये आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली आप अपने टाइम को लीकेज होने से बचा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लीकेज अगर टाइम होना बच गया। आपको पता रेलवे में ब्रेक कैसे लगाई जाती है? रेलवे के अंदर ब्रेक। हाँ, जैसे आप जब गाड़ी चलाते हो ना, तो आपने अपने ब्रेक पर पैर रखा और उसने रबड़ को लॉक कर दिया टायर के साथ, और गाड़ी रुक गई। लेकिन रेलवे में कैसे ब्रेक लगती है पता है आपको? रिवर्स एक्शन होता है रेलवे का। रेलवे में रबड़ हमेशा पुशअप में रहता है, समझिएगा, हमेशा पुशअप पे रहता है। जैसे ही रेल को रोकना होता है उसको रिलीज कर देते हैं। उसको उल्टा होता है उसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जब आप लाइबिलिटीज लेकर चलते हैं बहुत सारे लोगों की, तो आपको उल्टा काम करना है। मतलब जो चीज उनको पसंद नहीं है उसको नहीं करना। हर व्यक्ति की छोटी छोटी ईगोज होती है, छोटी छोटी ईगोज होती है। समझना है और आगे बढ़ना। अल्टीमेट एक गेम होना चाहिए, मेरी टाइम को सेव करना है। जैसे जैसे टाइम आपका सेव, एक दिन में नहीं होने वाला, रेगुलर करना होता है। आप इसके लिए शुरू में 1 घंटा पकड़िए, फिर 1.5 घंटा कीजिए, फिर 2 घंटा, धीरे धीरे पूरे दिन को कवर कर लीजिए। और समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आप जिस टाइम को पकड़ के बैठे हैं, अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, अब क्या करें? तो वहां पर उठाइए पेपर और एक पेन, लिखना शुरू कर दीजिए अपनी जीवनी को। राइट इट। क्या हुआ, आपने समय का यूज किया। या सो जाइए, या फिर मनपसंद गीत सुनिए, कोई मूवी देखिए, बट समय को
हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए। अभी इस सेशन से थोड़ी देर पहले मेरे पास 3 मिनट का समय था, मैं गाना सुन रहा था। वो गाना हमेशा मैं गुनगुनाता, पर सुन पहली बार रहा था, मजा आ गया मेरे को, एनर्जी मिल गई। तो कुछ चीजें होती है जो साइकोलॉजिकल हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, और कुछ चीजें हम टेक्निकली लेकर चलते हैं। इस सेशन का उद्देश्य आपको एक अच्छी हेल्थ देना है, बाकी वेल्थ ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाए। तो आज हमारे साथ महेश्वर जैना जी हैं। भले आप कैमरा ऑन मत कीजिए क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही नेटवर्क में। तो आपने थोड़ा सा सेशन देखा, आपको कैसी फीलिंग आई? सर कैमरा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, वो होता ये है, बंद रखा। कोई बात नहीं। आपकी फीलिंग कैसी रही ऐसे आपकी? ब्लिंक कर रहा है। जी जी कोई- सर, ठीक है। आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर दीजिए। जी सर, बताएं, फीलिंग कैसी रही आपकी? फीलिंग तो बहुत अच्छी रही। आपको एनर्जी फील हो रही है? जी सर। हाँ। तो आप अपना जो कैफे चलाते हैं, जी उसमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं लोगों को? जी सर, कैफे में तो मैं, मेरा कियोस्क बैंक है स्टेट बैंक का, उसके हम्म। साथ हम लोगों का फॉर्म वगैरह डालते हैं, जीरोक्स भी करते हैं। हम्म। बाकी तो बहुत जो साइबर कैफे रिलेटेड वर्क है वो सब करते हैं। सब आप करते हैं? तो आपके जी पास अकेले हैं या स्टाफ भी रखा हुआ है आपने? जी, मेरे पास 2 स्टाफ हैं। ओके, तो ये जी आप काम कब से कर रहे हैं? जी, मेरे को तो 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। जी तो 10 साल में आपने अपने इस काम में ग्रोथ देखी, कांस्टेंट देखा या डाउनफॉल देखा? जी, इसमें तो डाउनफॉल मैंने देखा है, क्योंकि जो भी हमारा ग्रो हो रहा था, कोरोना से डाउनफॉल होने लग गया। हम्म। और बाकी पोस्ट कोरोना आज तक वो डाउनफॉल ही हो रहा है, बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। इससे पहले तो ओके। हमें ग्रोथ नजर आती थी, हाँ हाँ। बट अभी वो नजर नहीं आ रही है। ओके, तो आप अल्टरनेटिवली एक कंपनी के साथ अटैच भी है, वो भी काम कर रहे हैं? जी जी सर। आप किसी और कॉन्सेप्ट से भी जुड़े हुए हैं मार्केटिंग के? जी, मार्केटिंग में मैं हर्बल लाइफ में जुड़ा हुआ जी जी जी। उसमें आपको ग्रोथ मिल रही है कि या कांस्टेंट है, डाउनफॉल है? हूँ। बट मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी मुझे रेस्पॉन्स आ रहा है वो थोड़ा ग्रोथ भी मिल रहा है। ग्रोथ ही मिल रहा है। तो आपको मैं, हम लोग जो है ना इस सेशन में फर्स्ट डे आप आए हैं, जी सर। आपको एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा फॉर्मूला दिया जाएगा जिससे आपकी ऑलवेज ग्रोथ होगी, ऑलवेज ग्रोथ होगी। सर। क्योंकि ये जो आपके सामने प्लेटफॉर्म है, इसके जी लिए जी, लगभग 20 साल से काम किया जा रहा है। मतलब और समझा नहीं। अब एक ऐसे फॉर्मूले को लेकर हम सामने आए हैं जो मार्केट में यूनिक है, जी जो मार्केट में यूनिक है। जी सर। जैसे भी आपने देखा, मैंने कोई बात मार्केटिंग की नहीं की है, मैं उस टॉपिक पे चर्चा करो जो कि इम्पोर्टेंट है। जी हमारे यहाँ पर एक है, साइबर कैफे वाले हैं, उससे कभी भी बात होती है मेरी। एक टाइम था कि उनके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती थी, सुबह से शाम तक लगातार कस्टमर आते थे। जी और आज की डेट में सुबह से शाम तक 10 कस्टमर बहुत बड़ी बात है, 10 आ जाए अगर। तो उन्होंने क्या किया, साथ में बहुत सारे तामझाम शुरू कर रखे, बहुत सारे तामझाम उनके पास है। तो हम चाहते हैं कि हमारा टाइम हमारे कंट्रोल में रहे। जितने जी कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई करते चले जाएंगे, उतनी आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। जी जी बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम बहुत सारे कस्टमर को डील करना शुरू कर देते हैं और खुद को एनर्जेटिक नहीं बना पाते। जी सर। उदाहरण के तौर पे आप बाजार गए और बाजार में कई सब्जी वाले बैठे हुए हैं, जी बिल्कुल। आपने किसी सब्जी एक से ली जहाँ पे अच्छी खासी लोगों की भीड़ थी। और कुछ ऐसे होते हैं, बाजार लगता है खत्म हो जाता है, वो वैसे ही बैठे रहते हैं, कुछ थोड़ा बिक गया बिक गया। जी जी बिक गया सामान उनका भी है, बट उनका लास्ट में बिकता है और कुछ शुरू बिक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास अपना टाइम का कंट्रोल बना रखा है, और कुछ उनके पास नेचर गिफ्ट भी है। बट हम वो चीज यहाँ पर करेंगे कि नेचर का गिफ्ट हो या ना हो, आप अपने आप को एनहेंस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। जी ठीक है? तो अभी आपसे मैं एक पर्सन मीट करूंगा। आई थिंक आप प्रगति जी के थ्रू आए होंगे। जी 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 सर। जी जी जी।
तो आप, मैं और प्रगति जी एक बार दोबारा बैठेंगे, तब हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे गेस्ट हैं थोड़े पुराने हैं, ये आते चले जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है यहाँ पर क्या क्या होता है। जी सर। ठीक है ममता जी, जी सर। कैसा लगा आपको आज? सर बहुत अच्छा है, लगा है, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगे। हाँ सर, डेली लाइफ के लिए ये सब होना ही चाहिए सर। तो डेली लाइफ के टाइम की पर जो मेरा एक डेली वर्क जो होता है सुबह से शाम रात तक, उसमें जब भी मेरे को फ्री मिलता है सर, तो मैं नेगेटिव ही सोचती हूँ। ये तो कंपल्सरी होती है। तो टाइम बाय टाइम सब फीडिंग करके मेरा वर्क रखूंगी, तो मेरे को ये नेगेटिव भी नहीं आएगा। किंतु वो सर सही बात है, क्योंकि मैं सुबह 7 AM से नाइट 12 AM तक मैं अंदर में मैं जितना वर्क करती हूँ, उसके अंदर में जो भी मेरे को टाइम मिलता है सब नेगेटिव सर। इसीलिए तो वो जो सोचती हूँ, जो टाइम मेरा लॉस हो रहा है, 1 डे मैंने एक दिन का जितना लॉस हुआ, सेकेंड ऐसे साल के लिए तो मेरा कितना टाइम लॉस हुआ है, उसके लिए मेरा हेल्थ तो खराब ही होगा ना सर। जी 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 हेल्थ जी। कहाँ से आएगा? इसीलिए खुद को कंट्रोल करना है और टाइम को बर्बाद सर नहीं करना है। वो टाइम को पकड़ कर खुद को कंट्रोल करके माइंड को रेडी करना है सर। तो गुड हेल्थ भी रहेगा, तो थिंकिंग गुड रहेगा ना सर। जी जी। आपको केवल अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, और हेल्थ पर फोकस करने के लिए आपको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव करना है। और यस सर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो नहीं था कि पूजा पाठ करो, वो मतलब नहीं होता है। जो मैंने बताया ना, हम्म ग्रेटिट्यूड बोला, ग्रेटिट्यूड देना, ये हम्म। स्पिरिचुअलिटी है वास्तव में। यस सर। यस सर। कबीर में एक दोहा लिखा हुआ है, अगर पढ़ा हो आपने, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े स पंडित होए। यस सर। और अपने आप को दुनिया से सेव करने के लिए एक और दोहा है, कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात हमें हर व्यक्ति के साथ इक्वल ट्रीट करना है, और ट्रांसपेरेंटली ट्रीट करना है, ताकि कोई यस लायबिलिटी सर। ना छूट जाए। आप यस बाजार सर। गए, आपने सब्जी खरीदी, सब्जी दे दी उसने, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने सब्जी दी मेरे को। सोचिएगा, आपकी पॉकेट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जैसे हमारे मेरे पॉकेट में पैसा पड़ा है, पैसा है, हमारी पैसा मान के चलिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कागज टुकड़ा है। लेकिन जब आपने इसको दिया सामने, और उसने क्या दिया आपको? सब्जी दे दी, आपको दाल दे दी, धन्यवाद बोलिए, कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को दाल दी, सब्जी दी। वो ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिक्शे वाले के पास बैठे हो, मतलब रिक्शे पर बैठे हो, आप उसे घर पर छोड़ा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुरक्षा से घर पहुंचाई, पकड़ो आपकी सेवा। आपको हर पल ग्रेटिट्यूड, आभार साथ लेकर चलना है, तो समय उसके साथ चलता है जो लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अधिक से अधिक सुनो कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, और उस शब्द को पकड़ो जो आपको अच्छा लगे। फिर रिपीट करो, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा शब्द आपने मेरे को बोला, थैंक यू सो मच। ये जो लाइन है ना, बहुत सुंदर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस सर। जब इसको आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में ले आओगे, आप एक वीक में अपने घर का एनवायरनमेंट देख लेना। यस सर। अपने रूम में टेबल है, चेयर है, बेड है, अलमीरा है, कारपेट है, सबको थैंक यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल बोलिए। सब में जान होती है, तभी वो खड़े हैं। समझे आप? अपने यस सर। अपने हर डिवाइस को, पेन को, पेंसिल, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो थैंक यू बोलिए। बच्चा जब खेल रहा है, उसको मनी मन थैंक यू बोलिए, बेटा थैंक यू सो मच, एंटरटेनमेंट दे रहा है मेरे को, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। देखिए बच्चा आपको एकदम शांत मामला शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अभी क्योंकि आप दिमाग से विचलित, तो बच्चा भी आपका विचलित रहेगा, परेशान करेगा बहुत ज्यादा। आप शांत हो गए, बच्चा शांत अपने आप हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें हमेशा ध्यान रखनी है। और अब आप लोगों का ग्रुप बन चुका है, आप जब चाहे
मेरे से समय लेके पर्सनली बात भी कर सकते हैं। कुछ बातें होती जो यहाँ पे मंच पे नहीं कह पाते, और कुछ बातें हम लोग शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल टच एक अलग ही चीज होती है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग का अच्छा, डॉक्टर नरेश आप बताएं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर। आपने आज बहुत शानदार चीज़ बताई है टाइम को और हेल्थ के बारे में। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यही होती है, क्योंकि आज के टाइम में देखो सर, मतलब कि काम काज के अंदर अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंट चीज नहीं दे पाते हैं। और जो काम काज करते हैं उसके अंदर जो फ्री टाइम होता है, उसमें फ्री टाइम के अंदर नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है माइंड में, और नेगेटिविटी की वजह से ही सर ये जो अपनी बीमारी क्रिएट होती है अपने शरीर के अंदर ही। तो उसके बारे में बताया कि उसमें जो खाली टाइम होता है उसमें क्या करना चाहिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी चीज अपने लाइफ में अपने जो सामने होती है अपना उसको आभार व्यक्त करना चाहिए, और उसके अपने करियर में लाइफ में कितना वो चीज अपने इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में उसको अपने हिसाब से उसको धन्यवाद करना चाहिए। लाइफ को अपने माइंड को बिजी ही रखना चाहिए उसके आगे वाले को, वो भी पॉजिटिव माइंड से। थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, और मैंने आप लोग के ग्रुप पर एक वीडियो शेयर किया हूँ। यस सर। वो हाँ वीडियो सर, यूट्यूब बेसिकली, पर। हाँ, उस वीडियो को देखकर उसमें और बहुत सारे वीडियोस हैं। मैंने क्यों शेयर किया बताता हूँ आपको। अगर आपको वास्तव में सेवा करनी है संसार की, समझ लीजिएगा, तो यस सर। बच्चों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। 90% बच्चे नर्सरी केजी से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो ग्रेजुएशन तक ट्यूशन पढ़ते पढ़ते पास होते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को ट्यूशन रहित बनाना है, मतलब उनको इस प्रकार से शिक्षा देनी है कि बिना ट्यूशन के पढ़ सके। तो वही वीडियो मैंने शेयर किया, आप देखिएगा, कि मैं सेशन खुद लेता हूँ और बच्चों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश करता हूँ, इंडिपेंडेंट। यस सर। ठीक है, इन बच्चों के थ्रू आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो अगर आपके सर्कल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स को हमसे कनेक्ट करें, इस मंच से कनेक्ट करें। हम हर घर में खुशियां भरमार में देखना चाहते हैं, खुलकर देखना चाहते हैं। जब हर घर सुखी होगा तो ये समाज ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब परसों मिलेंगे शाम को 7 बजे। यस सर। और परसों का सर सेशन, नेक्स्ट डे हाँ जी, टुमारो सर, टुमारो नहीं, आपका सेशन अल्टरनेटिव हो गया अब। मैं कल ट्राई किया था सर एंट्री नहीं, करने के कल लिए, तो सेशन नहीं हुआ था, बता देता हूं मैं आपको। हमारा जो सेशन होता है ना, इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो अल्टरनेट ही है। मतलब आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महीने में केवल 24 घंटे देने हैं। सुनिएगा बात ध्यान से, वो कैसे देने हैं? तो 1 घंटा अल्टरनेट देना है, 12 घंटे ये हो गए, और 12 घंटे खुद को देने हैं जो बेस्ट है। जैसे आपने मान लीजिए 7 से 8 का टाइम आपने चूज कर लिया, इस 7 से 8 का टाइम एक दिन मेरे साथ बिताना और एक दिन अकेले बिताना है, और काम कुछ ना कुछ करना है। इसके अतिरिक्त आपको कोई काम नहीं करना, आप लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये 2 घंटे जो हैं ये आपके जीवन को अगले अगले 3 महीने में बदल चुके होंगे, टोटली बदल चुके होंगे। ठीक है, तो कल आपको 7 से 8 अकेले बैठना है, अकेले बैठकर उस काम को करना है जो कि आप नॉर्मल नहीं कर पाते। तो किताब पढ़ लिया, कोई म्यूजिक, कुछ भी, अपने साथ समय बिताना है आप, अपने साथ। ठीक है, हम परसों मिलेंगे शाम को 7 से 8। यस सर। ठीक है, अगर कोई भी टाइम का चेंज होगा मैसेज कर दूंगा मैं, निश्चिंत रहिए। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, सभी को धन्यवाद। सर थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।